हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक बच्ची जिसका नाम चैन चैन है हान को पापा कहकर बुलाती है। तो रैन हान से पूछती है क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो चैन चैन कहती है हाँ ये मेरे पापा हैं। इस पर हान चैन चैन से कहता है कितनी बार कहा है कि मुझे पापा मत कहा करो, और बताता है कि ये मेरे भाई की बेटी है। हान रैन से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। रैन हान से बात छुपाते हुए कहती है कि कुछ खास नहीं, हम सुपरमार्केट में टकरा गए थे और इसके बैग से मंकी किंग की पेंटिंग गिर गई, तो मुझे पता चला ये तुमको जानती है, तुम इसे यहाँ ले आई। तभी हान कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ और बाहर चला जाता है। चैन चैन रैन से पूछती है वो जो शॉप पर था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या। रैन कहती है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तब चैन चैन कहती है तुम झूठ बोल रही हो। तो रैन कहती है कि देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अगर तुमको पेंटिंग का शौक है तो मैं तुम्हारे अंकल से कहूंगी वो तुम्हें मेरे स्टूडियो पर भेज दें, मैं तुमको सिखाऊंगी। इस पर चैन चैन कहती है कि मुझे पता है मुझे कलर नहीं चुराने चाहिए थे, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, पर क्या आप सच में मुझे सिखाओगी। इस पर रैन कहती है डिपेंड करता है कि तुम एक झूठी का भरोसा करती हो या नहीं। आगे दिखाते हैं कि मिस्टर हान और फेटी बात कर रहे हैं। फेटी कहता है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हॉस्पिटल में मुझे पैसे दिए और अब आपने मुझे जॉब दी। मिस्टर हान पूछते हैं कि जो तुमने अपने फ्रेंड का जिक्र किया था क्या वो सच में बेहतरीन हॉर्टिकल्चरिस्ट है। इस पर फेटी कहता है हाँ बिल्कुल। आगे दिखाते हैं कि हान बाहर से खाना खाने के लिए कुछ लेकर आता है। फिर रैन हान से कहती है कि चैन चैन को मेरे स्टूडियो भेज दो पेंटिंग सीखने के लिए। हान कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं कल चैन चैन को घर भेज दूंगा। फिर हान ऊपर अपने रूम में चला जाता है और रैन भी पीछे पीछे चली जाती है। हान अपने ग्रीन हाउस में काम कर रहा है जो कि उसके रूम से अटैच है। रैन भी ग्रीन हाउस में आती है और पेड़ों को देखती है। हान कहता है यहाँ मच्छर हैं और जो तुमने ड्रेस पहना है तुमको मच्छर ज्यादा काटेंगे। तो रैन कहती है तो तुम मुझे मच्छरों की दवाई दे दो। तब हान रैन को स्प्रे देता है। रैन पूछती है ये किसका पेड़ है। तो हान बताता है एपीफाइलम का। रैन कहती है कि क्या ये वही पेड़ है जिस पर फ्लावर बस कुछ सेकंड के लिए ही खिलते हैं, इस पर क्या पहले भी फूल खिले हैं। हान कहता है नहीं। रैन उदास होकर पूछती है पर क्यों। तो हान जवाब देता है शायद अभी टाइम नहीं आया। तभी रैन हान को बड़े प्यार से देखती है और उसके गाल पर अपना हाथ रख देती है। हान चौंक कर उसको देखता है तो रैन कहती है वो वहाँ मच्छर था। फिर हान रैन के पैरों को देखकर कहता है कि मच्छर तो तुम्हारे पैरों पर हैं। रैन खुजाने के लिए नीचे बैठती है और जैसे ही खड़ी होती है उसे चक्कर आते हैं और कैक्टस के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि हान उसे पकड़ लेता है और कैक्टस के कांटे हान के हाथ में लग जाते हैं। फिर हान पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो रैन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हान के हाथ पर चोट देखती है और हान के हाथ पर किस कर लेती है और हान और रैन एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं और फिर दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि चैन चैन जानबूझकर नीचे कोई बर्तन तोड़ देती है, जिसकी आवाज से हान और रैन जल्दी जल्दी नीचे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। बर्तन को टूटा देखकर रैन समझ जाती है कि चैन ने जानबूझकर किया है और रैन और चैन चैन बहस करने लगते हैं। फिर हान रैन से कहता है कि लेट हो गया है तुमको जाना चाहिए। तब रैन कहती है कि मुझे मच्छरों ने काटा है, कम से कम मुझे ग्रीन बाम ही दे दो। तो चैन चैन बोलती है ठीक है मैं ऊपर से लेकर आती हूँ। तब रैन हान से पूछती है कि मच्छर तुमको क्यों नहीं काटते। तो हान कहता है कि शायद उसको काटते हैं जो प्योर नहीं होता। तब रैन हान को धीरे से पीछे की तरफ धकेलती है और पूछती है तो तुम किसकी बात कर रहे थे, मच्छरों की या अपनी। हान कहता है कि मच्छरों की। रैन पूछती है और तुम्हारा क्या तुम उनको पसंद करते हो जो प्योर नहीं होते। तब हान रैन के कान के पास आकर कहता है इस बारे में खुद ही गैस करो। इतने में ही चैन चैन दवाई लेकर आती है और रैन को दे देती है और रैन चली जाती है। फिर हान मुस्कुराता है। आगे दिखाते हैं कि रैन एक पेंटिंग को देख रही है जो उसकी सीलिंग पर लगी है और हान के बारे में सोच रही है और मुस्कुरा रही है। उधर हान को दिखाते हैं वो भी रैन के बारे में सोच रहा है। तभी चैन चैन आती है और कहती है क्या मैं कुछ दिन के लिए और यहाँ नहीं रुक सकती, मैं परेशान नहीं करूंगी, जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे मैं चली जाऊंगी, ठीक है ना। आगे दिखाते हैं कि रैन स्टूडियो में बच्चों को पढ़ा रही है। तभी वो खिड़की से बाहर हान और चैन चैन को देखती है। तब हान कहता है कि तुमने कहा था कि तुम चैन चैन को ड्राइंग सिखाओगी, तो क्या अभी भी सिखाओगी। रैन कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर हान और हान पेड़ों की मिट्टी सही कर रहे हैं। मिस्टर हान शाहहान से पूछते हैं कि तुम शाहहान हो क्या। इस पर शाहहान कहता है हाँ। आगे दिखाते हैं कि यू रैन के घर पर आता है और रैन से मिलने की जिद करता है। तो केयर टेकर आंटी उसको रोकती हैं
इधर वो रैन को मैसेज करती हैं कि घर जल्दी आ जाओ, यू घर पर आया हुआ है। और उधर यू का हाथ पकड़ती हैं, कभी उसे टच करके रोकती हैं, जिससे यू ये समझता है कि केयरटेकर आंटी उसे लाइन मार रही हैं। रैन को जैसे ही मैसेज मिलता है वो चैन चैन को छोड़कर चली जाती है। यू को घर से निकालने के लिए केयरटेकर आंटी मैसेज करके पड़ोस वाले अंकल को भी बुला लेती हैं और वो घर आकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यू बाहर आकर अंकल से बात करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच रैन चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। यू पिटपिटा कर घर आता है और रैन सीढ़ियों से नीचे आती है और पूछती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तब यू कहता है कि वो जो पड़ोस में आदमी है ना, उससे लड़ाई हो गई, तुम अकेले रहती हो, अपना ध्यान रखा करो। इस पर रैन कहती है तो यू कहता है बस मैं तुम्हारे लिए इतना लड़ा, कम से कम दवाई ही लगा दो मेरी चोट पर। तभी रैन चिल्लाकर कहती है, आंटी यू के दवाई लगा दो। आंटी जैसे ही दवाई लेकर आती हैं, यू भाग जाता है। रैन आंटी को थैंक्स कहती है और कहती है अंकल को भी थैंक्स कह देना। आंटी कहती है अरे कोई बात नहीं, अच्छा है तुम टाइम पर ही आ गई। आगे दिखाते हैं कि यू अपने घर आता है और देखता है कि उसके अंकल के गार्डन में कोई काम कर रहा है। फिर यू दूरबीन लेकर देखने की कोशिश करता है कि कौन है। फिर सोचता है वैसे तो अंकल किसी को पानी तक पेड़ों को नहीं डालने देते, अब ये कौन है जिसको वो हाथ लगाने दे रहे हैं। मगर वो जैसे ही हान का चेहरा देखने वाला होता है, उसको कॉल आ जाता है और वो कहता है कि आंटी रेस्टोरेंट शाओजाओ विलेज में है, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। उधर रैन जल्दी जल्दी से चैन के पास वापस लौटती है और कहती है आज मुझे कुछ काम है, मैं आज तुमको पेंटिंग नहीं सिखा पाऊंगी। तो चैन कहती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो क्या? रैन कहती है कितनी बार तुमको बोला है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी कोई आकर रैन से कहता है कि बाहर कोई आया है। रैन चैन को बाहर लेकर आती है और बाहर रैन हान से कहती है कि तुम चैन को लेने आए हो, चलो हमें डिनर खिलाओ। और फिर वो मार्केट जाती है, जहाँ चैन चिल्लाती है देखो वही लड़का जो हमें सुपरमार्केट में मिला था। हिरान ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तब हान कहता है चैन तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी रैन भी यू को देखती है और हान से कहती है कि अभी मेरे फोन पर मेरी स्टूडेंट का मैसेज आया है कि वो स्टूडियो में अपने घर की चाबी भूल गई है, मुझे स्टूडियो ओपन करके उसको चाबी देनी होगी, हम आज डिनर नहीं कर पाएंगे। और फिर बराबर वाले कैफे पर उनको जाने के लिए बोल देती है। आगे दिखाते हैं कि यू एक शॉप से बाहर निकल कर आता है। रैन उसका हाथ पकड़कर उसे अलग जगह पर ले जाती है और पूछती है तुम यहाँ शाओजाओ विलेज में क्या कर रहे हो? यू कहता है अरे सब मेरे अंकल की वजह से है, सारा दिन पेड़ों में लगे रहते हैं, तो आंटी ने कहा कि मैं यहाँ आकर रेस्टोरेंट में मैनेज करने में उनकी मदद कर दूं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आजकल रोज ही दिखती हो यहाँ पर। फिर कहता है कि तुम्हारी जो केयर टेकर आंटी है ना, वो कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? तो रैन पूछती है अजीब मतलब कैसे? फिर वो आगे कुछ कह ही पाता कि सामने शॉप पर चैन को देखता है और कहता है अरे ये तो वही लड़की है ना जो हमें सुपरमार्केट में मिली थी। तब यू कहता है कि क्या ये तुम्हारे साथ यहाँ आई है? तब रैन कहती है क्यों बेमतलब की बात बढ़ा रहे हो, वो अपने किसी रिलेटिव के साथ आई है। तब यू कहता है ओह जो तुम्हारा फ्रेंड है वही ना? तब यू कहता है कि वो जो उसके बराबर में बैठा है क्या वही तुम्हारा फ्रेंड है? रैन धीरे से चैन की तरफ देखती है और चैन की सांस लेती है कि वहाँ हान नहीं बल्कि कोई और है, और कहती है हाँ वही, वो मेरा फ्रेंड है। यू कहता है ओह वैसे तो हर उम्र के दोस्त हैं तुम्हारे। तब रैन कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर यू कहता है एक बात बताओ, आंटी ने तुमको अकेले आने कैसे दिया? तो रैन कहती है मैं मॉम के साथ ही आई हूँ, वो किसी काम से गई हैं, लौटते हुए मुझे पिक करेंगी। फिर रैन कहती है कि मैं चलती हूँ। आगे दिखाते हैं कि रैन चैन को पेंटिंग सिखा रही है। फिर रैन जूस लेने बाहर चली जाती है और जब वापस स्टूडियो आती है तो चैन वहां नहीं होती। चैन को ना देखकर वो घबरा जाती है और सबसे पूछती फिरती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।